आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर 2026 बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पेपर का। यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके न्यू कोर्स का है। और देखिए सिलेबस क्या है, प्लांट इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पास हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम नहीं हुआ होगा तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो खासकर बीएससी फाइनल ईयर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पास देखिए जो आपका एग्जाम टाइम है वो 3 आवर रहेगा, ठीक है। और जो मिनिमम मार्क है यहाँ पास 15 मार्क का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान है, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पास फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, प्रोटोप्लास्ट के पृथक्करण एवं संवर्धन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से वर्णन करिए, यहाँ पास बोला गया है। तो यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो प्रोटोप्लास्ट है ना उसके पृथक्करण एवं संवर्धन जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में आपको यहाँ पास विस्तार से वर्णन करना है, जो कि आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर अपने हिसाब से लिख लीजिए। पृथक्करण एवं संवर्धन की प्रक्रिया आपको लिखना है। यहाँ पास क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसका आंसर को अच्छे से लिख लीजिएगा। 10 मार्क के आंसर है, अच्छे से आंसर शीट आप भर के आइएगा। कम से कम आपको 2.5 से 3 पेज जरूर लिखना होता है, ठीक है। अगर इतना पेज लिख लेंगे तो अच्छा खासा आपको नंबर भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पास इसका प्रक्रिया का जो डायग्राम होता है उसको भी बना लीजिएगा, यहाँ पास इम्पोर्टेंट है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आप बीएससी की स्टूडेंट है तो। एंड इसके बाद यहाँ पास और में देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यहाँ पास बोला गया है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, सूक्ष्म प्रजनन यहाँ पास दिया गया है। इसके बाद ब वाला देखिए एमएस माध्यम यहाँ पास दिया गया है। इसके बाद स वाला देखिए प्राक कोश संवर्धन का महत्व यहाँ पास बताना है। संक्षिप्त में आपके यहाँ पास टिप्पणी लिखना है, जो कि आपका 5 मार्क का यहाँ पास होने वाला है। किन्हीं दो को ही बनाइएगा, जो कि आपका 5 मार्क का होगा, ठीक है। यहाँ पास आपको 3 क्वेश्चन लिखने को मिल रहा होगा ऑप्शन में, तो ये तीनों क्वेश्चन में से आपको किन्हीं दो का ही आपको यहाँ पास आंसर लिखना होगा। तो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिएगा। अगर आपको इसमें से डायग्राम आता होगा तो आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट का देखेंगे। यहाँ पास आप ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड यूनिट का सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ रूपांतरण के बारे में विस्तार से लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। तो यहाँ पास एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ रूपांतरण के बारे में विस्तार से लिखना है, ठीक है। तो इसका डायग्राम होगा तो जरूर बना लीजिएगा। तो इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है और लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइएगा, 2.5 से 3 पेज में ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ज्यादा पेज लगता है तो ज्यादा पेज में लिखिएगा, नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। इसके बाद इसके अथवा और में देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए बीटी जीन दिया गया है, सेकंड देखिए खाद्य टीके दिए गए हैं, एंड तीसरा देखिए यहाँ पास दिया गया है जर्म प्लाज्म संरक्षण एवं क्रायो प्रिजर्वेशन यहाँ पास दिया गया है। तो आपको ये तीनों में से किन्हीं दो को ही बनाना होगा, जिसमें नंबर क्या है 5 मार्क का यहाँ पास मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों में से किन्हीं दो को ही बनाइएगा। आपको इनमें से जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। और डायग्राम भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आता हो बीटी जीन का कुछ डायग्राम होगा, आपने पढ़ा होगा, तो उसको जरूर बनाइएगा। डायग्राम बनाने से क्या है, नंबर आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद यहाँ पास थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अपशिष्ट जल के उपचार के बारे में भी विस्तार पूर्वक लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, जो अपशिष्ट जल है उसके उपचार के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है, ठीक है। जो कि आपका 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पास रहेगा। तो आप 2.5 से 3 पेज यहाँ पास आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से भर भर के लिखिए, नहीं आता तो अपने हिसाब से और अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका यहाँ पास मेन टॉपिक है ना अपशिष्ट जल, तो इसी के बारे में अच्छे से लिखिएगा और इसके उपचार के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में और भी क्वेश्चन दिया है, उसको देख लीजिएगा। टिप्पणी लिखिए करके यहाँ पास बोला गया है किसी दो पर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। तो यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन देखिए,
ओजोन परत रिक्तीकरण यहाँ पास दिया है। इसके बाद ब वाले देखिए केचुआ खाद यहाँ पास दिया है। तीसरा देखिए लैंडफिल यहाँ पास दिया है। तो आपको यहाँ पास 3 ऑप्शन दिया गया है, तो ये तीनों ऑप्शन में से किन्हीं 2 को ही आपको यहाँ पास बनाना होगा। जो आपको एकदम अच्छे से याद है आप उसी को बनाइएगा। और यहाँ पास केचुआ खाद दिया गया है, इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पास जो आपको एकदम अच्छे से याद है आप उसको बनाइएगा। अगर आपको और वाला अच्छे से नहीं आता तो आप ऊपर का यहाँ पास उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पास आपने 3rd यूनिट से क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पास 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी जो है वो 10 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से आपको किन्हीं 2 को ही बनाना है, जो कि 5-5 मार्क में डिवाइड किया गया है। और एग्जाम में सबसे पहले उन क्वेश्चन को लिखिएगा जो अच्छे से याद है, चाहे वो किसी भी यूनिट का हो, ठीक है। यूनिट वाइज लिखना जरूरी नहीं है, जो याद है उसको अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पास 4th यूनिट का 4th क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। जीनोबायोटिक्स के उपचार के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आपके न्यू सिलेबस में ये होगा जीनोबायोटिक्स के उपचार के विभिन्न चरण की विवेचना कीजिए बोला गया है। जीनोबायोटिक्स को पहले लिख लीजिएगा, फिर इसके विभिन्न उपचार होते हैं करके लिखिएगा। और इसका जो डायग्राम होगा उसको बेशक बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम ही आपके एग्जाम में मेन रहता है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो वहाँ नंबर आपका कट सकता है। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता है तो इसके और में देखिए, और में भी दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आ वाला क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण के जैविक संकेत दिया गया है। इसके बाद देखिए जैव निच्छालन यहाँ पास दिया है। इसके बाद देखिए जैविक कीट नियंत्रण यहाँ पास दिया गया है, जो कि आपके 5-5 मार्क में डिवाइड किया गया है हर यूनिट से, ठीक है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन में से किन्हीं 2 ऑप्शन को ही बनाना पड़ेगा। जो आपको अच्छे से याद है आप उनको बनाइएगा। अगर ये भी अच्छे से याद नहीं है तो आप ऊपर वाले को बनाइए। तो ये जो क्वेश्चन था वो 10 मार्क का क्वेश्चन था। तो यहाँ पास आपने 4th यूनिट का क्वेश्चन देख लिया है, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ के गया होगा तो आपको एकदम अच्छे से याद होगा। इसके बाद यहाँ पास 5th यूनिट का 5th क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। लैक्टिक एसिड के किरणा की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। तो यहाँ पास लैक्टिक एसिड के किरणाओं की प्रक्रिया यहाँ पास बोला गया है। तो इसका भी प्रक्रिया का जो डायग्राम होता है उसको बना लीजिएगा, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अगर आप डायग्राम को छोड़ के आते हैं तो आपका नंबर वहीं कट जाए, इसलिए कोशिश कीजिएगा। तो आप हर एक क्वेश्चन के आंसर में उसका डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो 10 मार्क का क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं है तो नीचे और में भी दिया गया है क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। फर्स्ट देखिए औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का पृथक्करण। तो यहाँ पास औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसका पृथक्करण करना है। इसके बाद ब वाला देखिए द्रवीकृत बेड बायोरिएक्टर यहाँ पास दिया गया है। आपको ये याद है तो आप इसको अच्छे से बनाइएगा। इसके बाद सा वाला देखिए पनीर का उत्पादन। पनीर का उत्पादन कैसे होता है आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा। तो ये तीनों में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन पेपर आते ही आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है। क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कुछ सेकंड ही लेना है। सबसे पहले आपको सभी यूनिट का क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है। जो यूनिट का आपको अच्छे से याद है उस यूनिट का बनाना है, यूनिट वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूनिट वाइज लिखेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन को आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको जो पहले याद होता है आप उसी को लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।